तो जितिन, आपने ग्रेजुएशन करी है इंडिया से, हाँ जी। सो बीटेक करी थी आपने, कौन सी ब्रांच में? बीटेक करी मैकेनिकल में। मैकेनिकल में। एंड देन एमएस करने गए आप जर्मनी। यस एग्जैक्टली। सो व्हाई जर्मनी? पहले से इंटरेस्ट था थोड़ा बहुत टू गो आउट टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, एंड जर्मनी समहाउ वाज ऑलवेज इनवाइटिंग कि लाइक बैचलर्स मैंने करी मैकेनिकल में बिकॉज आई वाज इंटरेस्टेड इन ऑटोमोबाइल्स एंड कार्स एंड मैकेनिज्म्स बेसिकली. At that time, Germany and like German automobiles are at a different level. Automobile world वहाँ पे है थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे जाना चाहिए. Like that was already the thought before joining mechanical. तो mechanical के बाद I looked up some opportunities कि कौन से fields हैं interesting हैं. तो देखा कि Germany is more open countries. Other options were also like UK, US, Canada. But UK was also still an option, but US and Canada were like a bit too far from my perspective कि parents अगर मिलना तो it would be a long journey back. तो इसलिए यूरोप वॉज मोर लेस द मिडिल ग्राउंड. एंड जर्मनी में यूके एंड जर्मनी या फिर फ्रांस मान लो या नेदरलैंड्स मान लो, दीज आर ऑल्सो क्वाइट नाइस ऑप्शंस. So I basically applied to some of the institutes or universities there also, but majorly somehow focused in Germany, coming from the automobile perspective. तो बस वहीं पे फिर मिल गया एडमिशन, तो वहाँ पे रह गए. सो आप जर्मनी गए थे एमएस करने. हाँ. तो एमएस आपने किस सब्जेक्ट में करा? एमएस का मेरा कोर्स था विच इज़ कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट. ओके. सो ये सडन शिफ्ट कैसे आया फ्रॉम ऑटोमोबाइल टू ग्रीन एनर्जी? इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. जब मैं पढ़ रहा था, द कोर ऑटोमोबाइल जो मेरा इंटरेस्ट था वो मैकेनिकल में थोड़ा बहुत मीट हुआ, बट वी ओनली हैड 1 or 2 कोर्सेज स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो विच वॉज लाइक गुड इनफ. बट एट सम पॉइंट वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं किया आफ्टर सम पॉइंट. एंड जब मेरा बैचलर्स चल रहा था तो देयर वाज अ कोर्स more in the direction of sustainability. Okay. So that somehow ticked me कि this is an interesting field, also an important field, an upcoming field. क्योंकि इफेक्ट्स डायरेक्टली दिख रहे थे वहाँ पे भी मेरे को. फॉर एग्जांपल 2018 या 2019 में केरला में जहाँ पे मैं कर रहा था बैचलर्स, वहाँ पे फ्लड्स हुए थे. Okay. तो आई वाज आल्सो एट ग्राउंड जीरो एट दैट पॉइंट. तो उसके बाद सोचा कि ओके वी शुड प्रॉब्ली ट्राई एंड डू समथिंग अबाउट इट. तो इसलिए फिर सस्टेनेबिलिटी रिन्यूएबल्स में थोड़ा डायरेक्शन में थोड़ा फोकस किया. एंड फिर वहाँ से देखा कि कहाँ पे गुड अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस फील्ड में. तो जर्मनी वाज आल्सो वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स इन दिस फील्ड. और वहाँ पे ऑल्सो द स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी दैट आई वेंट टू, दिस इज ऑल्सो क्वाइट प्रोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ रिसर्च फॉर रिन्यूएबल्स एंड सस्टेनेबिलिटी. तो दैट्स व्हाई आई एट द एंड चोज फॉर मास्टर्स इन रिन्यूएबल एनर्जीज वहाँ पे जर्मनी में. तो एमएस के बाद जॉब करी थी आपने? नहीं, एक्चुअली एमएस के बाद मैंने डायरेक्टली अभी पीएचडी शुरू करी वहाँ पे. ओके. तो ये इंटरेस्ट मतलब एमएस के बाद सीधा पीएचडी, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो सोचते हैं कि एमएस के बाद हम जॉब करेंगे, तो सीधा पीएचडी लेवल तक की पढ़ाई का इंटरेस्ट कैसे आ गया? एक्चुअली सोचा था मैंने कि मास्टर्स के बाद ईदर आई कैन डू डायरेक्टली अ जॉब और रिसर्च, बट आफ्टर थिंकिंग अबाउट इट फॉर सम टाइम, लुकिंग एट द जॉब अपॉर्चुनिटीज़, मैं सोचा कि नहीं यार, अभी थोड़ा सा खुद से रिसर्च करने का मन कर रहा है. आई लाइक टू गो इनटू डिटेल्स अबाउट सम रिसर्च टॉपिक्स स्पेसिफिकली. तो वही सोचा एट दैट टाइम कि अगर मैं जॉब करूंगा तो आई हैव टू डू सम रैंडम स्टफ विच मे और मे नॉट इंटरेस्ट मी. आई मीन ऑफ कोर्स यू कैन क्वेश्चन कि कौन से पोजीशन पे जा रहे हो, इंटरेस्ट आ जाएगा, बट आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ. तो उसमें था कि पीएचडी इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शंस देयर. तो इसलिए फिर उसी फील्ड में आई कंटिन्यू डूइंग माई पीएचडी. ओके. एंड पीएचडी में आपका सब्जेक्ट क्या है? Broad idea is energy system analysis. Okay. I'll just go briefly a bit back कि जब मैं मास्टर्स कर रहा था वहाँ पे, there was a course that was optimization for energy systems. So energy system optimization था उसका नाम. That basically motivated me, और like वो काफ़ी interesting फील्ड लगा क्योंकि it was a mix of technical stuff कि optimization वगैरह आ रहा है, and renewable technologies, so solar, PV, wind, hydro, whatever technologies you have, and also economic perspectives. Okay. कि कौन सी टेक्नोलॉजी कब इकोनॉमिकली feasible रहेगी, and when you can use it, and how much of one particular technology do you need in which particular year to meet a particular demand. Okay. So that basically caused me to go in the direction of a PhD. And coming back to the PhD is like focusing on energy system optimizations. What that basically means is कि you have a supply and a demand, right? The demand more or less fixed रहता है कि इंडस्ट्री से आ रहा है या हाउस होल्ड से आ रहा है, विच इज़ लाइक घर पर लाइट के लिए डिमांड है, इंडस्ट्रीज़ में इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए, हीट के लिए डिमांड है. तो यू नीड टू सप्लाई ऑल ऑफ दीज डिमांड्स. तो क्वेश्चन आता है कि ओके, डिमांड इतना फिक्स्ड है तो कौन सी टेक्नोलॉजीज ये प्रोवाइड कर सकती हैं, विच टेक्नोलॉजीज आर इकोनॉमिकली फीजिबल, विच आर एफिशिएंट इनफ टू प्रोवाइड दीज डिमांड्स. और इसमें और डेप्थ में जाओगे तो ये भी आएगा कि एट व्हाट टाइम हाउ मच ऑफ डिमांड यू नीड. क्योंकि ऑफकोर्स इंडस्ट्रीज़ में देखो फॉर एग्जांपल कि
डेली बेसिस पे उनका कांस्टेंट डिमांड रहेगा मोर लेस, क्योंकि उनके जो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट रेयरली शट डाउन, क्योंकि शट डाउन का प्राइसेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो इट्स मोर लेस अ कांस्टेंट डिमांड. बट हाउस होल्ड्स में देखो कि सुबह एक पीक आएगा, क्योंकि सुबह सब लोग उठ गए, जैसे सपोज पानी गर्म हो रहा नहाने के लिए, हीटर वगैरह ऑन हो गया तो पीक आया वहाँ पे. बट अगर रिन्यूएबल्स पर्सपेक्टिव से देखो तो धूप उतनी निकली नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है. अब वैसे देखो कि दोपहर में घर पे डिमांड कम है, सब लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं तो ऑफिस की डिमांड बढ़ रहा है बट घर पे डिमांड कम है. ठीक है, तो इसलिए एक सप्लाई कम करना है. बट शाम को आएगा, शाम को सब लोग घर आ गए, वहाँ पे वापस पीक हो गया. यस. अब वो डिमांड कहाँ से में आएगा, वहाँ पर शाम को वापस धूप नहीं है, तो वो डिमांड कहाँ से आ रहा है फॉर एग्जाम्पल. सो दिस इज एन आइडिया ऑफ ऑप्टिमाइजिंग द होल डिमांड थ्रू द सप्लाई चेन. दिस इज माई फील्ड एंड उसमें मेरा फोकस है ऑन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज, बेसिकली हाउ हाइड्रोजन कैन प्ले अ रोल इन दिस system perspective analysis.